जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुभुजौ कलिकावलापौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरन्दृशाम् वक्षोजप्रणीकृते विलसितस्निग्धोऽङ्गरागस्वता काश्मीरं तर्शोणिमो परितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंदमते हृदयांतरात् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग यही नश्वतम भागवतम पुराण नाराधितो यही पुरुष पुराण हुतम मुखे दैव धरामराणाम तेषां वृथा जन्मगतं नराणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत प्रथम परिच्छेद में 37वीं बयान। पूर्व प्रसंग में श्री कविराज गोस्वामी श्री रूप सनातन आदि का परिचय देते हुए श्री रूप गोस्वामी जी के और सनातन गोस्वामी जी के, पहले सनातन गोस्वामी जी के फिर रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं। अब आगामी प्रयास में श्री जी गोस्वामी जी के ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं।
जीव गोस्वामी जी का कहना ही क्या, संपूर्ण जो गौड़ीय साहित्य वो उनके द्वारा ही सुविस्तृत सुव्यवस्थित होकर के सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। श्री कविराज गोस्वामी जी निरूपण कर रहे हैं कि तार भ्रातुष्पुत्र नाम श्री जीव गोसाई यद भक्ति ग्रंथ कई तार अंत नाई। श्री रूप सनातन इनके ही भतीजे हैं श्री जीव गोसाई। जीव गोस्वामी जी ने जितने ग्रंथ किए उनका कोई अंत नहीं है। श्री रूप सनातन और अनुपम ये तीन भाई हैं। इनमें रूप सनातन ये तो हुसैन शाह के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर पहले नियुक्त थे, परंतु ऐसे राजवैभव को त्याग करके श्री रूप सनातन श्रीमद महाप्रभु के अनुगत हुए। जिस समय श्री महाप्रभु आप अपनी प्रथम वृंदावन यात्रा के उपलक्ष्य में जो कि पूरी नहीं हुई, गौड़ देश तक रह गई, उस प्रथम यात्रा के प्रसंग में जब श्री महाप्रभु राम के गांव पहुंचे, उस समय श्री जीव गोस्वामी जी ने भी श्रीमद महाप्रभु का दर्शन किया था। महाप्रभु की कृपा विशेष रूप से उनको प्राप्त हुई। उस समय बालक ही रहे होंगे श्री जी गोस्वामी जी, पर दर्शन किए। फिर इसके पश्चात श्री जी गोस्वामी जी अपने अध्ययन के क्रम में पहले नवद्वीप और नवद्वीप के बाद में बहुत समय तक काशी में भी पधारे। काशी में रह करके इन्होंने विद्या अध्ययन किया। श्री जीव गोस्वामी जी के पितृचरण अनुपम ये श्री रामचंद्र जी के परम आनंद भक्त हैं। जिस समय श्री रूप गोस्वामी जी इनसे कह रहे हैं कि भैया कृष्ण अद्भुत हैं, कृष्ण का माधुर्य अद्भुत है, तुम कृष्ण की शरणागति ग्रहण करो। परंतु श्री अनुपम उनकी रामचंद्र जी में प्रीति है, परंतु जब कई बार कहा कि कृष्ण माधुर्य अद्भुत है, कृष्ण माधुर्य अद्भुत है, उस समय एक दुखी हो गए और मन में विचार किया और श्री बड़े भाई से बोले, रूप गोस्वामी से, कि दादा आप बार बार कहते हो इसे कब तक निषेध करूं? ठीक है, कल मैं कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा ले लूंगा, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर लूंगा, कृष्ण शरणागति ग्रहण कर लूंगा। परंतु रात भर सो नहीं पाए। व्याकुलता ये, हाय श्री रामचरण मेरे मुझसे छूट जाएंगे। और इसी वियोग में प्रातः काल के समय इनका देह जो है वो शांत हो गया। वियोग में कि रामचंद्र जी मुझसे छूट नहीं जाए, ऐसी प्रीति। श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को बहुत शिक्षा प्रदान की, अपने पास में विशेष रूप से कृपा करते हुए रखा। श्री जीव गोस्वामी जी के विस्तृत चरित्र का वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया है।
भक्ति रत्नाकर में विशेष रूप से उनके चरित्र का विस्तार पूर्वक गायन किया गया। श्री जी गोस्वामी जी काशी में बहुत दिन रहने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, जिस समय श्री जी गोस्वामी जी आप श्री रूप गोस्वामी जी के पास में आए, तब महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु उनका दर्शन करने के लिए विशेष रूप से आप एक बार गौरदेश गए, फिर आजीवन वृंदावन ही रहे। नित्यानंद प्रभु का आदेश प्राप्त करने के बाद में फिर वृंदावन ही स्थिर रूप में रहे। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दोनों भाई चाचा वो वृंदावन में हैं और मैंने तुम्हारे परिवार के लिए वृंदावन को ही एक स्थायी स्थान के रूप में स्थापित किया है, निर्धारित किया है, तो वहां आनंद से रहो। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके श्री वृंदावन में आकर के विराजमान है। श्री जी गोस्वामी जी के श्रीमद् भागवत प्रेम का कहाँ तक वर्णन किया जाए। श्रीमद् भागवत के ऊपर अनेक अनेक टीकाएं इन्होंने लिखी। जी गोस्वामी जी अनेक टीकाएं लिखी। उनकी संपूर्ण श्रीमद् भागवत को जो टीका प्राप्त है वो कर्म संदर्भ के नाम से संपूर्ण भागवत पर टीका प्राप्त है। प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक पूरे, विशेष रूप से दशम स्कंद के ऊपर विस्तार पूर्वक टीका करने के लिए श्री जी गोस्वामी जी ने फिर वैष्णव तोषणी नाम करके टीका लिखी, जो कि सनातन गोस्वामी जी ने मूल रूप में लिखी थी। उसी का परिवर्धन करके श्री जी गोस्वामी जी ने कई जगह तो पूरी की पूरी पंक्तियां सनातन गोस्वामी जी की हैं, कहीं थोड़ा बहुत अंतर भी है, परंतु वो सनातन गोस्वामी जी की जो टीका है बृहत्तोषणी, उसको ही लघुतोषणी के नाम से इन्होंने पुनः संकलित किया और उसको प्रस्तुत किया। फिर श्रीमद् भागवत का इतना आस्वादन कि जब कर्म संदर्भ लिखा, उस कर्म संदर्भ के भी परम रस में कुछ अंशों की व्याख्या करने के लिए बृहद कर्म संदर्भ उनको प्रस्तुत किया। अब देखिए एक ही ग्रंथ का कितनी बार आस्वादन किया जा रहा है जी गोस्वामी जी के साथ। पहले क्रम संदर्भ लिखा, फिर क्रम संदर्भ के ऊपर बृहद क्रम संदर्भ लिखा, फिर लघुतोषणी उनकी टीका प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर श्रीमद् भागवत के आस्वाद को ही प्राप्त करने के लिए संदर्भ के रूप में उन्होंने भागवत संदर्भ इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया। वे भागवत संदर्भ ही षट संदर्भ के रूप में प्रसिद्ध है। 6 संदर्भ निरूपण किए गए, जिसमें दार्शनिक दृष्टि से श्रीमद् भागवत का पूरी तरह से आलोडन प्रस्तुत किया गया, उनकी समीक्षा प्रस्तुत की गई। षट संदर्भों में या भागवत संदर्भों में पहला संदर्भ जो है वह तत्व संदर्भ है। बदंत तत्वविद तत्व विद्यान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, इसका प्रमुख रूप से निरूपण किया। और कितनी विनम्रता है कि श्रीमद् भागवत संदर्भ के 6 संदर्भ जो है षट संदर्भ, उनका मूल संकलन किया गया था, उनकी सामग्री एकत्रित की गई थी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा। आजकल का यदि कोई लेखक होता तो अपनी प्रीफेस की किसी एक कोने में एक छोटे से अक्षरों में कहीं लिख देता कि हाँ उनसे भी हमने सहायता ग्रहण की, एक्नॉलेजमेंट कर देता। परंतु श्री जी गोस्वामी जी की कितनी उदारता कि प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में, एक बार नहीं है, एक्नॉलेजमेंट प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में वे इस बात का एक्नॉलेजमेंट करते हैं, इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं
कोपित वैष्णव बंधु दक्षिण द्विज जन्मदा तेने लिखितम एतत्, बड़ा स्पष्ट रूप से कि इस ग्रंथ को मूल रूप में इसकी जो सामग्री थी वो श्री गोपाल भट्ट जी ने लिखी है, पर वो सामग्री क्रांत विक्रांत खंडितम, क्रांत विक्रांत खंडित थी। उसको स्वयं लिखत जीव कहा। ये छोटा सा जीव उसको दोबारा लिख रहा है, उसका दोबारा संकलन कर रहा है। कितनी विनम्रता, ये वैष्णवोचित विनम्रता है। आजकल तो दूसरे के ग्रंथों के रैपर बदल करके अपने नाम से छपवाने की ही खूब भेड़चाल चल रही है। किसी पुराने ग्रंथ को अपने नाम से हड़पने की कितनी कवियों में और लेखकों में भीड़ लगी हुई है, परंतु कितनी विनम्रता के साथ में ये, और एक जगह नहीं, प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में इस श्लोक को प्रस्तुत करते हैं। जी गोस्वामी, ये अत्यंत अत्यंत उदाहरण है। कोपित वैष्णव बंधु दक्षिण द्विज वंशजः तेनैव लिखितम वेतत्, बिल्कुल स्पष्ट रूप से तेनैव लिखितम वेतत्। जबकि ग्रंथ सामग्री कहीं से ली गई हो, सामग्री तो सब पुरानी है, कोई नई सामग्री थोड़ी होती है, सामग्री तो सब पुरानी होती है। शास्त्रों में उन सारी वस्तुओं का वर्णन पहले से ही है। एक लेखक उन सामग्रियों को पुनः संकलित करके अपनी दृष्टि से उनका संयोजन करके उनको प्रस्तुत करता है। ये उसकी अपनी दृष्टि और उस दृष्टि को प्रस्तुति कर वो उसका अपना होता है। परंतु यहां पर उल्टी बात हो रही है, जो नई प्रस्तुत करता है उसके नाम से ही वो ग्रंथ प्रस्तुत होता है। कोई विचार नए थोड़ी होते हैं, विचार तो सब पुराने ही होते हैं। और जो पुराने नहीं है विचार, उनको कोई शास्त्रीय दृष्टि से उनको महत्व प्राप्त नहीं है। यदि उनके पीछे शास्त्रीय आधार नहीं है, मनमुखी हो जाएगी वो बात। परंतु श्री जी गोस्वामी जी मूलतः जो रचना कर रहे हैं वो उनकी उसकी जो प्रस्तुति उन्होंने जिस तरह की, इसलिए उन भागवत ग्रंथों के तत्वतः रचनाकार वे ही हैं, केवल संपादक मात्र नहीं है। सामग्री भले कहीं से इकट्ठी की गई हो, परंतु उनको जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, क्रांत विक्रांत खंडित जो सामग्री थी उसको भी प्रस्तुत किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि श्री जी गोस्वामी जी का अपना कोई योगदान नहीं है और वे केवल संपादन मात्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको एडिटर मात्र नहीं कहा जा सकता, उनको लेखक ही कहा जाएगा। परंतु लेखक होने पर भी कितनी विनम्रता है कि हर जगह में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तेनैव लिखितम वेतत्। इस ग्रंथ को उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही कृपा करके लिखा है और कृपा करके मुझ जीव को दिया। जीव को कन प्रत्यय लगा करके अपनी तुच्छता दिखा रहे हैं, ये वैष्णवोचित दीनता प्रकट कर रहे हैं, ये उनको लिख रहा है। जहां पर गूढ़त्व हो, रसवत्व हो, छंद अलंकार की माधुरी का प्रतिपादन हो, जहां पर पूर्वापर संबंध के द्वारा किसी वस्तु का स्थापन हो, उसका नाम है संदर्भ। इसलिए भागवत संदर्भ करके इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया। तो क्रम संदर्भ में भी श्रीमद् भागवत का निरूपण था, बृहत् क्रम संदर्भ में भी श्रीमद् भागवत का निरूपण था। और श्री जी गोस्वामी जी ने यहां पर जो भागवत संदर्भ लिखे, जिनको हम षट संदर्भ कहते हैं, उन षट संदर्भों में भी श्रीमद् भागवत का ही प्रतिपादन। अब षट संदर्भ जो है उनकी व्याख्या करने के लिए श्री जी गोस्वामी जी फिर सर्व संवाद में प्रस्तुत करते हैं। किसी एक ही ग्रंथ का कितनी बार उसका चरण किया जाएगा। तत्वतः चरण का ही स्वाद है। यदि कोई गलेरी को मुख में लेकर के जीभ से चाट ले और थूक दे तो क्या स्वाद आएगा। जब तक दांत के नीचे रख करके गलेरी को चबाया नहीं जाएगा, पीसा नहीं जाएगा, तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। ग्रंथ का चर्वण है, रस चर्वण है, और चर्वण तभी होगा जबकि शब्दों को जो मूल में दिए गए हैं उनको, उनके भाव को पूरी तरह से निचोड़ा नहीं जाए,
उनका पूरी तरह से चर्वण नहीं किया जाए। ये रस चर्वण ही वे कृपा करके करते। तो सर्व संवादनी को प्रकट किया, और सर्व संवादनी में विशेष रूप से भगवत संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, ये दो अत्यंत अत्यंत कठिन जो संदर्भ थे, उन सब कठिन संदर्भों को, उनके अंशों को, दार्शनिक अंशों को बड़े आदर के साथ में श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। और कितनी उदारता कि जहां भी उसको उद्धृत कर रहे हैं और श्री भाष्य को जहां उद्धृत कर रहे हैं, उसको बड़े आदर के साथ में श्री जी गोस्वामी जी श्री रामानुज भगवान का स्मरण करते हैं और कहते हैं तदुत्तम वृद्ध वैष्णव। श्री रामानुज को वृद्ध वैष्णव कहकर के परम परम आदर प्रदान करते हैं। इतनी वैष्णवोचित जो दीनता और आश्रय सभी, केवल अपने ही संप्रदाय का नहीं बल्कि सभी संप्रदायों का परम परम आश्रय, अपने काम की उपयोग की वस्तु कहीं से भी है उसको आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं और उसको एक्नॉलेजमेंट भी करते हैं, उसको आदर पूर्वक स्वीकृति भी श्री जी गोस्वामी प्रदान करते हैं। और हर जगह श्री रामानुज भगवान रामानुज भाष्य, उसका विशेष रूप से भाष्यकार स्वामी का परम परम आदर करते हुए विराजमान तदुत्तम वृद्ध वैष्णव, वृद्ध वैष्णव कहकर के निरूपण करते हैं। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद उनके प्रति भी कभी भी निरादर की भाषा उनका प्रयोग नहीं करते हैं, उनके प्रति भी परम आदर, ज्ञानी गुरु कहकर के उनको भी सर्वत्र सम्मान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ही इतने आदर के साथ में वे वल्लभाचार्य की कई पंक्तियां हैं तो उनको बड़े आदर के साथ में वल्लभाचार्य चरणी उनको श्रीमद् भागवत में वैष्णव तोषणी में भी और अन्यत्र भी श्री वल्लभाचार्य को भी बड़े आदर के साथ में श्री जी गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। अब जो सर्व संवादिनी, उस सर्व संवादिनी में दार्शनिक पक्षों को उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत किया और सर्व संवादिनी के भगवत संदर्भ, उस भगवत संदर्भ के ही कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कि पूरे संप्रदाय की स्थापना में आधार बनी, नींव बनी। जैसे सर्व संवादिनी की ही ये पंक्ति है कि भिन्नत्वेन चिंतयितुम अशक्यत्वात् भेदः, अभिन्नत्वेन चिंतयितुम अशक्यत्वाच्च भेदः, तस्मात् शक्ति शक्तिमतो भेदा भेदौ आयातौ तौ च अचिंत्यौ। ये पूरा अचिंत्य भेदा भेद, ये जो पूरा संप्रदाय बना, वो संप्रदाय इसी पंक्ति के आधार पर मुख्य रूप से स्थापित हुआ। क्या बात है जी, गोस्वामी जी की महिमा को कहां तक गायन करेगा। संप्रदाय को उनका सदा अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ होकर के ही विराजमान है। तो जिसको अचिंत्य भेदाभेद कहा गया, वो अचिंत्य भेदाभेद यहां पर स्थापित कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद का जो अध्यासवाद है, उस अध्यासवाद को जिस बुद्धिमानी के साथ में और जिन तर्कों के साथ में उन्होंने खंडन किया, वो अद्भुत होकर के विराजमान। पंथ फिर भी सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है, परंतु श्री शंकराचार्य भगवत्पाद का कहीं भी निरादर नहीं हो रहा है। ये एक विशेषता है। उनको भी परम परम आदर प्रदान कर रहे हैं। विचार अलग हो सकते हैं, परंतु विचार अलग होने पर भी कहीं भी आचार्य जो है उनका खंडन नहीं। वो जीव गोस्वामी के विषय में वो पंक्ति बहुत प्रसिद्धि है। श्री भक्त सामने सिंधु की टीका करने के लिए जिस समय बैठे, श्री गोकुल में श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण उनके पास में आए। दोनों में बड़ी मित्रता है, रूप गोस्वामी जी की वल्लभाचार्य जी की बड़े निकट के मित्र हैं। पूछ रहे हैं कि आजकल क्या लिख रहे हो, और श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति रस के ऊपर एक ग्रंथ लिखने का, भक्त सामने सिंधु।
एक ग्रंथ को लिखने में। बोले क्या लिखा? बोले अभी अभी एक श्लोक लिखा है, एक कारिका लिखी है कि भक्ति 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 मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्त सस्यात् कथम विलय भय। श्री आचार्य चरण ने ये कहा। बोले लिखा ठीक है, परंतु थोड़ी सी भाषा थोड़ी कठिन जरा चुनने वाली होगी। भक्ति मुक्ति, इसमें मुक्ति को जो पिशाची कहा, ये थोड़ा सा ज्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज हो गई है, गाली देने वाली लैंग्वेज हो गई है। मुक्ति को पिशाची कहना ये नहीं, आप आज्ञा कर रहे हैं। कितनी विनम्रता श्री गुरु को समझ की। बोले आप आज्ञा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसको बदल देता हूं। ठीक है, आपने सुंदर में सुझाव दिया। श्री जी गोस्वामी जी से कहा कि आचार्य चरण अंदर जी जा रहे हैं, इनको स्नान आदि करा करके फिर ले करके आओ। श्री जी गोस्वामी जी अटक गए श्री वल्लभाचार्य चरण से। बोले आपने गुरु जी की पंक्ति में क्या कमी देखी? इसमें इस श्लोक में कहां कमी है? भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, इसमें कहां कमी है? सही तो है, इसमें मुक्ति को पिशाची नहीं कहा गया है, मुक्ति की स्पृहा को पिशाची कहा गया है। मुक्ति की निंदा नहीं है, भक्ति को भी मुक्ति के नाम से, अपवर्ग के नाम से अनेक अनेक जगह नियुक्त किया गया। पंचम स्कंद में भी भक्ति को अपवर्ग के नाम से प्रस्तुत किया गया कि यथावर्ण विधाना नाम अपवर्ग चातुर भवति साई सर्वात्मने अनुरुक्ते अनिलयने भगवती वासुदेवे भक्ति योग लक्षण माया ग्रंथ रंधन द्वारेणो यदाय महापुरुष पुरुष प्रसंगा। श्रीमद् भागवत की पंक्तियां हैं, योग थे। तो भक्ति के लिए भी अपवर्ग शब्द का, मुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, मुक्ति की स्पृहा, जिसको प्रसिद्ध मुक्ति कहा जाता है, जीव का परमात्मा के साथ में ऐक्य, उस साहित्य मुक्ति की यहां पर उसकी स्पृहा की निंदा की गई है, मुक्ति की नहीं की गई है। एकदम संतुष्ट कर दिया श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को। जिसमें लौट करके आए उस समय श्री वल्लभाचार्य चरण रूप गोस्वामी से बोले, भाई ये कौन बालक है, बड़ा बुद्धिमान बालक है, और इसने तो हमको एकदम तृप्त कर दिया, इसके साथ में वार्तालाप करके तो बड़ा आनंद आया। इतना सुंदर बालक ये कौन है, इतना बुद्धिमान। उस समय श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, ये पूर्व आश्रम में हमारा ही माने भतीजा है, आपका ही भतीजा है, आपका ही बालक है। श्री रूप गोस्वामी बोले कि आपने जो आदेश दिया आचार्य, मैंने उसके हिसाब से संशोधन कर लिया है। वहां पर श्री जी गोस्वामी जी ने वो उल्लेख किया है दुर्गम संगम में कि विद्यते हृदय यावत् भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह। उन्होंने पंक्ति काट करके उसका संशोधन कर दिया था। श्री वल्लभाचार्य बोले नहीं, तुमने जो पंक्ति लिखी बिल्कुल सही है, उसको काटने की जरूरत नहीं है, वैसा ही वैसे ही करो। और श्री दुर्गम संगमनी में कई जी गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो पाठ भेद है, वो पाठ भेद बड़ा सामान्य पाठ भेद होगा, जिससे वो भाव प्रकट नहीं होता है जो भाव पिशाची शब्द से प्रकट होता है। इसका उल्लेख किया, इस घटना का उल्लेख किया कि पिशाची शब्द से जो भाव प्रकट होता है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत नहीं चढ़ा है, अब वो भोजन करने बैठेगा, तो भोजन करने बैठेगा तो 10 आदमी जितना भोजन करे उतना खा जाए, फिर भी उसका पेट भरेगा नहीं। तो पिशाची उसके ऊपर, भूतनी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, तब तक वो जो कुछ भी खा रहा है वो भूतनी खा जाएगी, और वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल सूखता हुआ चला जाएगा। वो तो उसका वो हृदय का रक्त और पी रही है बैठ करके, वो पिशाची उसके भीतर, और खा रहा है वो इतना ज्यादा कि पूरा आटे का पीपा ही खाली हो जाए, और तब भी उसका पेट भरे नहीं, इतना खाता हुआ चला जाए। तो तत्वता
भोजन वो नहीं कर रहा है, तत्वतः कर रहा है भोजन पिशाची। ऐसे ही यदि कोई साधन किया जाएगा, भक्ति की जाएगी, उससे भक्ति पुष्ट नहीं हो रही है, उससे पुष्ट हो रहा है कौन? बोले मुक्ति की स्पृहा, भोग की स्पृहा, वो पुष्ट हो रही है। भोग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति सूखती हुई रह जाएगी, टपटपाती हुई रह जाएगी, भक्ति का फल नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है, बड़ा दृष्टांत, बड़ा सटीक दृष्टांत था। तो श्री जी गोस्वामी जी ने एक ही ग्रंथ उसका आस्वादन करते हुए जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में उसी ग्रंथ का आस्वादन करते हुए श्री जी गोस्वामी जी फिर सर्व संवादी प्रस्तुत करते हैं, फिर सर्व संवादी की भी अनुव्याख्या और प्रस्तुत करते हैं। क्या बात है! एक ग्रंथ के 7-7 बार, 6-6, 7-7 बार उसी ग्रंथ का अनुसंधान, उसी ग्रंथ का अवलोकन करना, ये श्री जी गोस्वामी जी की अद्भुत विशेषता है। फिर जो कुछ भी उन्होंने बृहतोष्णी में, लघुतोष्णी में, वैष्णव तोष्णी में जो कुछ भी लिखा, जिन सिद्धांतों को स्थापित किया, उनको कहीं क्रियात्मक एप्लाइड रूप में दिखाने के लिए, उनको क्रियात्मक रूप में दिखाने के लिए फिर गोपाल चंद्र को प्रस्तुत किया। जो सिद्धांत वैष्णव तोष्णी में प्रस्तुत किए गए, उसको लीला में कैसे दिखाया जाएगा, लीला में कैसे हैं, उसी को संवाद शैली में, वर्णन की, उपन्यास की शैली में, जो चंपू है उस चंपू की शैली में उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इतनी बार श्रीमद् भागवत का आस्वादन कौन करेगा? श्रीमद् भागवत के एक एक पंक्ति का कहां इव है, कहां पर छोटा छंद अनुष्टुप, कहां वैशस्त्य छंद में, मंदाक्रांता छंद में कहां परिवर्तित हो गया, इसका भी कारण निरूपण कर रहे हैं कि प्रेम में विभोर होने के कारण यहां पर बड़ा छंद आ गया, यहां पर छोटा छंद है। इतना सूक्ष्मता से विचार, अध्याय क्यों समाप्त हो गया इसका भी विचार, कि शुभदेव जी को मूर्छा आ गई इसलिए अध्याय समाप्त हो गया, मूर्छा लंबी प्रस्तुत हुई है इसलिए स्कंद की समाप्ति हो गई। लो, इतना गंभीरता के साथ में एक ग्रंथ का आस्वादन और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत वास्तव में अपूर्व है, उनका पार नहीं है, और ये कहीं दिखता है तो श्री जीव गोस्वामी जी के काव्य साहित्य से दिखता है। तो श्रीमद् भागवत का ही आस्वादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्रम संदर्भ, फिर क्रम संदर्भ के ही विस्तार के रूप में बृहत् क्रम संदर्भ, फिर बृहत् क्रम संदर्भ के भी और विस्तार के रूप में वैष्णव तोष्णी, फिर वैष्णव